नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं वर्ग दो चयन परीक्षा के लिए, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अपराजिता नाम की रचना। यह है इकाई 14 में वर्ग दो के जो सिलेबस है उसमें लगी हुई है, तो इकाई 14। इसकी लेखिका हैं गौरापंत सिवानी। गौरापंत सिवानी। तो अपराजिता एक जो लड़की है विकलांग, उसके जीवन पर आधारित यह एक मार्मिक कथा है। उसमें वह अपनी कैसे धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाती है। उसी के जीवन से संबंधित यह पूरी रचना है। तो आइए इस अपराजिता नाम की रचना को पढ़ते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात का अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। मतलब कभी ईश्वर ने हमें किसी कारण से दंड दे दिया हो, लेकिन हमारे जो शरीर है उससे किसी भी अंग को हमसे विच्छिन्न नहीं किया, मतलब अलग नहीं किया, कम नहीं किया है। मतलब शरीर पूरा सही है। फिर भी हम में कौन सा ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। जब भी मनुष्य को कोई समस्या आती है तो वो दोष विधाता को देता है, यानी ईश्वर को देता है। अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि ईश्वर पर दोष देता है। मैंने अभी पिछले ही महीने ये ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु वह उसे नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ है। अहाता मतलब होता कोना। हमारी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से मैं देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हीलचेयर निकाली और उसके सामने रख दी। भीतर भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती अपने निर्जीव शरीर को धड़ को बड़ी दक्षता के साथ नीचे उतारती है। फिर बैसाखियों से व्हीलचेयर तक पहुंचती और उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आगमन देखती रही, आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जाती जा रही हो। तो लेखिका उस लड़की को डेली कार से उतरते बैसाखियों के सहारे और व्हील चेयर पर अंदर जाते हुए देखती थी। धीरे धीरे उससे उनका परिचय हो गया। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलते वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। तो यह किसका कथन है? ये लेखिका का है कि अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती हुआ बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। यह बहुत मोस्ट कथन है। तो वह जो बित्ते भर की लड़की है मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। तो एक युवक था जिसके बारे में जो बता रही हैं कि उन्होंने अपनी
बहन के यहाँ पर एक लड़के को देखा था जो कि आईएएस की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। तो जो लड़का है वो चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो उसका जो हाथ फंस गया तो बायां हाथ टूट गया उसका। प्राण बच गए लेकिन जो उसका बायां हाथ था वो टूट गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। केवल हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। और इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ा निष्प्राण है। तो उस लड़की का नाम क्या है? चंद्रा, जो कि व्हील चेयर पर चलती है। उसका निचला धड़ा निष्प्राण मांसपिंड मात्र है। सदा उत्फुल्ल चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं। बुद्धि दीप्त, आंखों में अदम्य उत्हास, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो एक ओर वो लड़का है कि उसका हाथ टूट गया तो उसने में ही उसने हथियार डाल दिए। दूसरी ओर यह लड़की है चंद्रा, जो कि नीचे का उसका पूरा शरीर जो धड़ है वो काम नहीं करता, फिर भी अपने कर्तव्य पथ पर लगी हुई है। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि वहाँ आप आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? तो कौन से विषय की सामग्री चाहिए थी? माइक्रोबायोलॉजी। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप मेरा बायोडेटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ा शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। तो लड़की जो है आईआईटी मद्रास में काम कर रही थी। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो के कारण निर्जीव हो गया था। तो जन्म के 18वें महीने में पोलियो के कारण जो है उसका शरीर, तो पूछा जा सकता है किस रोग के कारण उसका शरीर जो है निर्जीव हुआ था? तो पोलियो के कारण निर्जीव हुआ था। और वह काम कर रही है आईआईटी मद्रास में। उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा दिया। अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ही ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाईं। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ा ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका है। एवं स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, तो डॉक्टर चंद्रा का कथन क्या है? डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कह रहे हैं कि हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाते ही अपने विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जन्नी श्रीमती टी सुब्रमण्यम। तो डॉक्टर चंद्रा जो लड़की थी उनकी माताजी का नाम क्या था? टी सुब्रमण्यम। ये बहुत मोस्ट होगा।
तो डॉक्टर चंद्रा जो कि पहले एक विकलांग लड़की हैं, उनकी सफलता में जितना उनके साहस का हिस्सा है उतना ही उनकी माता का भी, जो अद्भुत साहसी जननी है, उनका भी हिस्सा है। तो उनकी माता का नाम है टी सुब्रमण्यम। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। तो 1976 में माइक्रोबायोलॉजी से डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर चंद्रा ने हासिल की। तो इस पेज में दो मोस्ट चीज़ें हो गई, एक तो उनकी माता का नाम टी सुब्रमण्यम है, दूसरा 1976 में डॉक्टर चंद्रा जो कि एक विकलांग लड़की थी, उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो किस विषय में? माइक्रोबायोलॉजी विषय में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। तो अपंग विकलांगों की लिस्ट देखी जाए तो उनमें से जो पहला स्थान है इनका, जिनको ये उपाधि मिली है। जब इस सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन ही हिला सकेगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका छोटा भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। इसके इस जीवन से तो मौत भी भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिला हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। वो जो पुरानी बातें हैं उसको याद कर रही हैं, बता रही हैं। न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहाँ ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़े में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे फिर चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही आकर जिह्वा पर बैठ गई थी। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। तो जो बंगलौर का एक प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल था, माउंट कार्मेल बंगलौर का, वहाँ पर प्रवेश दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट के द्वार पर लगभग धरना देना पड़ा, क्योंकि वो लोग एडमिशन नहीं दे रहे थे। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री को चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। तो उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। तो सभी जो परीक्षाएं थी उसमें डॉक्टर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। BSc किया, प्राणी शास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। तो पहले BSc किया, उसके बाद प्राणी शास्त्र में MSc किया जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद बंगलौर के जो प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था वहाँ पर अपने लिए एक स्पेशल सीट प्राप्त की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। तो 5 साल तक किसके निर्देशन में कार्य किया? प्रोफेसर सेठना, ये भी मोस्ट होगा।
तो उन्होंने 5 साल तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में अपना शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हो आया। क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैंने जब दो बे कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई, वह अनजाने में ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसके अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटपट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उन्हें जर्मन भाषा का भी ज्ञान था। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग महिला थी। तो गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक पाने वाली वह प्रथम अपंग महिला थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा, व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी और बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तो उन्होंने जो अपने पुराने एल्बम की फ़ोटो थी वो सभी दिखाई। जब उन्हें पुरस्कार मिला था तो उस टाइम की फ़ोटो प्रधानमंत्री जी के साथ, राष्ट्रपति को जब उन्होंने सलामी दी थी तो उस समय की फ़ोटो, और व्हील चेयर पर लेदर में जकड़ी बैसाखियों के सहारे अपनी जब डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की तब की फ़ोटो। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। तो उन्होंने एक अपंग डॉक्टर थी मेरी वर्गीज, उनके जीवन की कहानी पढ़ी थी। इसी से उनके मन में जो है डॉक्टर बनने का इच्छा जागी। तो उन्होंने किसकी कहानी, मैं डॉक्टर अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज, उनके जीवन की सफल कहानी पढ़ी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ा निर्जीव है, सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया है। तो जो डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा था कि मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान दिया है और चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इसका तात्पर्य यह है कि उनको विज्ञान में जो मेडिकल में प्रवेश नहीं दिया था, तो विज्ञान चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। उन्होंने फिर विज्ञान के क्षेत्र में जो खोजें की, तो जो वो अपना योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में अपने बुद्धि कौशल से देती वह उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में दिया। चंद्रा के एल्बम की अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र था, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी पुरस्कार। तो उनकी माता जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? वीर जननी पुरस्कार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा।
जे.सी. बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार जो कि वीर जननी पुरस्कार। तो उनके जो एल्बम था उसके अंतिम पृष्ठ पर उनकी माता जी का चित्र था, जिसमें वे वीर जननी पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी उदात्त आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी थी और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगें, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बैणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रही हैं। ईश्वर सब द्वार बंद एक साथ नहीं करता, एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो यह शारदा सुब्रमण्यम का कथन है कि ईश्वर जो है सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तो ये अंतिम कथन था इस रचना का। यह थी डॉक्टर जो चंद्रा, जो एक छोटी सी अपंग लड़की थी, वो आगे जा कर के डॉक्टर चंद्रा बनी। उसने पीएचडी हासिल की। उसके साहस और संघर्ष की और उसके साथ में उसकी माता के संघर्ष की कहानी इस रचना में है। इसकी लेखिका हैं गौरापंत शिवानी जी। गौरापंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका है। आपका जन्म हुआ था 1933 में राजकोट, गुजरात में। आपकी शिक्षा हुई शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय में। आपने देश विदेश का भ्रमण भी किया। आपके लेखन में कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें से प्रमुख है पद्मश्री। तो गौरापंत शिवानी जी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यह रचना यहीं पर समाप्त होती है। यह थी इकाई 14 की अपराजिता नाम की रचना। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।